हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू यू ऑन योर ओन चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन। आज देखिए, आज के दिन में जैसे मैं लाइव मार्केट के अंदर में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को खोला हूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। तो इस रुझान के ऊपर अगर ध्यान देंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट्स तो आज कार्नेज भी, आज के अंदर भी कार्नेज था। लास्ट डे के जो भी प्रॉफिट थे सब उन्होंने धो दिया है। तो इंडियन मार्केट के अंदर तो नेगेटिविटी थी ही आज। बट यहाँ पे अगर डाउ जोन्स के आज आज जो खुले हैं, गैप अप ओपनिंग के साथ खुले हैं डाउ जोन्स। और देखते हैं आज आज जिस स्टॉक के बारे में मैं कवर कर रहा हूँ वो है IDFC। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक बोल सकते हैं कि एक स्टॉक जो है, आपके उसके प्राइस जो है लोअर लेवल्स पे दिख रहे हैं, राइट। बट कंपनी के अंदर ग्रोथ जो देखे, अभी रिसेंट टाइम में ग्रोथ अच्छी हो रही है। कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अच्छी काम कर रही है। लोन्स के सेगमेंट्स में बात करूँ या फिर करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी अभी अच्छा काम कर रही है। परफॉर्मेंस अभी अच्छा दिखा रही है। IDFC फर्स्ट बैंक की 1 ईयर की रिटर्न्स काफ़ी कंपेलिंग नहीं है। ये जस्ट मैं बोलूँ बस कुछ भी नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर 1 ईयर के चार्ट पैटर्न्स पे जो रिटर्न्स दिख रही है वो 3.88% है, जो कि एब्सोल्यूट कार्नेस वो उतनी एकदम लाइक उतनी अच्छी नहीं है। आप इस पे इस टाइप के रिटर्न्स पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, और कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा करते हैं, कंपनी के काम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो लोन सेगमेंट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है NPA, नेट परफॉर्मिंग एसेट। नेट परफॉर्मिंग एसेट जो कि बैंक का जितना कम हो उतना अच्छा है। परफॉर्मिंग एसेट मीन्स अगर मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया है और लोन अगर रिकवर कर पा रहा है टाइम पे, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहा है देन इट्स कम्स टू NPA, नेट परफॉर्मिंग एसेट। सो यहाँ पे जो है कंपनी का खुद CEO बोल रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं कि नेट NPA 1% या उसके आसपास रहे, जो कि अच्छा है। अगर वैसा इस टाइप का नेट NPA रहे तो डेफिनेटली बैंकिंग जो भी बैंक्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड यू केप ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स द IDFC और कैपिटल फर्स्ट टू बी दी NBFC, जहाँ पे दोनों एक साथ जुड़ती है। और ये बैंकिंग सेक्टर्स जो है, कैपिटल फर्स्ट और IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो लेके चल रही है डेफिनेटली। जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। हाँ, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पहले के समय में, कोई बात नहीं है। कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी कैसी वर्क कर रही है, तो आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में न्यूज़ में भी आती है। इन्होंने मार्केटिंग के चैनल्स पे भी अच्छा ध्यान दिया है, लोन बुक्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट्स के ऊपर, बैंक के अकाउंट्स के ऊपर, सेविंग्स, सारे सेगमेंट्स के अंदर अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रही है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 31,013 करोड़, तो बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके हिसाब से कम है। बट हाँ, ये अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी अच्छी दिख रही है, P रेशियो 25.28 है। और जहाँ तक कि रेवेन्यू की बात करें, कंपनी की रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज़ कर रही है ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही कर रही है, बट ये इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जून 2021 में 4,932 करोड़ था, जो कि आप जून 2022 में देख सकते हैं 5,777 करोड़। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ तो लगभग 800 की जंप है रेवेन्यूज़ के अंदर। प्रॉफिट के अंदर तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल मेरे को दिख रही है, मेरे को लग रही है। आपको क्या लग रही है बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे को लग रही है कि यहाँ पे चार्ट्स के अंदर तो दिख ही रहा है कि माइनस में, पहले जून 2021 में माइनस में थी और जून 2022 में 485 प्लस में है। तो डिफरेंटली जो लास्ट जून 2021 से जून 2022 में लगभग 1100 करोड़ कवर किए इन्होंने। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम आज की देखिए, NSE के डेटा के ऊपर आया, हम NSE की वेबसाइट से ये डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है शानदार दिख रहा है कंपनी का। और ट्रेडिंग वैल्यू देखिए 21,160 लाख, और मार्केट कैपिटलाइजेशन पता ही है आपको। और इसके अंदर आगे हम लोग देखेंगे कि डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी रही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शेयर्स को पर्टिकुलरली डेट में ख़रीदा है और डिलीवरी के लिए नहीं दिया है तो फिर ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मगर डिलीवरी का परसेंटेज अच्छी हो किसी स्टॉक के अंदर तो उसमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टर जो हैं, या फिर स्विंग इन्वेस्टर हो, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ डेलीवरेबल क्वांटिटी दिख रहा है 26% से ऊपर है। तो यहाँ पे ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी, और डिलीवरी के अंदर भी माल उठाए जाते हैं। तो ऐसे जो बैंकिंग स्टॉक के अंदर लाइक ट्रेडर भी एक्टिव रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान डालें तो न्यूट्रल है, मोमेंटम ऑसिलेशन पे न्यूट्रल, ट्रेंडिंग ऑसिलेशन पे बाय है, वोलेटिलिटी न्यूट्रल, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पे सेल। और अगर हम लोग इस चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान डालें तो यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल एक्टिविटीज़ है, न्यूट्रल है यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न्स के अंदर पे।
लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, जो भी सबकी मान्यता है वहाँ पे न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए कैसा परफॉर्म कर रही है, और डेफिनेटली इसके ऊपर आप आई रखे ही रखे। मूविंग एवरेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज 100 दिनों का कितना है, 200 दिनों का भी देखते हैं, बट हम लोग शॉर्ट टर्म पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेज पे क्या अ, है। तो 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम लोग डाल दें ध्यान, तो सिंपल मूविंग एवरेज 48.11 है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48.95, और 100 डे में 49.59 और एक्सपोनेंशियल 49.15। आरएसआई के पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है ना ही ओवरबोट है ना ही ओवरसोल्ड है, बट हाँ न्यूट्रल है और पॉजिटिव के साइड पे ज़्यादा है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अच्छी पिकअप के चांसेस हो सकते हैं आरएसआई के लेवल्स के हिसाब से। और विलियम परसेंटेज आज जो है -54.89 है। साथ ही साथ अगर हम लोग एम के ऊपर ध्यान दें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है एम तो एम के ऊपर जो है बाय का कॉल है, और बाय का कॉल और वैल्यू जो है 0.57। तो यहाँ पे एम के अंदर में बाय का कॉल है स्टॉक के अंदर, साथ ही साथ बुल और बीएल पावर में देखेंगे तो सेल का कॉल है। बाय द वे, इस वीडियोस के बारे में आपका क्या कहना, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और आपकी सजेशन का रहता है हमें इंतजार। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके रख लें। और बाय द वे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें। थैंक्स।